सीन अपनी जान बचाकर सरपट दौड़ने लगता है। भागते भागते वो एक गुफा के अंदर घुस जाता है, पर डायनासोर अपना मुंह गुफा के अंदर घुसा देता है और उसकी ताकत से गुफा की दीवारें चकनाचूर होने लगती हैं। इधर ट्रेवर ने सीन को नदी के आसपास ढूंढने का फैसला किया। वो हन्ना से कहता है कि वो नदी की तरफ आगे बढ़े। हन्ना उससे कहती है कि वो उन दोनों के वापस आने का बेसब्री से इंतजार करेगी। उस वक्त ट्रेवर और हन्ना के बीच एक रोमांटिक पल आता है, क्योंकि इस सफर के दौरान वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इसके बाद ट्रेवर उसे विदा कर सीन को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे पत्थर के पीछे से एक दहाड़ और साथ ही सीन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि डायनासोर ने उसे लगभग पकड़ ही लिया था। ट्रेवर समझ जाता है कि पत्थर की दूसरी तरफ सीन है, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पत्थर की दीवार को तोड़ देता है। खुशकिस्मती से उसे वहाँ सीन मिल जाता है और वो उसे बचा लेता है, लेकिन डायनासोर भी पत्थर तोड़कर उनके सामने आ जाता है। अब वे दोनों जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते वक्त ट्रेवर की नजर जमीन पर पड़ी मस्कोवाइट की परत पर पड़ती है। वो जानबूझकर ऐसे भागता है कि डायनासोर उस पत्थर के ऊपर आ जाए और उसका प्लान कामयाब हो जाता है। डायनासोर का भारी वजन वह पत्थर बर्दाश्त नहीं कर पाता और टूट जाता है, जिससे डायनासोर गहरी खाई में जा गिरता है। ट्रेवर भी गिरते गिरते बचा। उसने किसी तरह पत्थर का किनारा पकड़ लिया और खुद को ऊपर खींच लिया। सीन और ट्रेवर फिर नदी की तरफ रवाना होते हैं और आखिरकार उस गर्म पानी की नदी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन नदी पार करने के लिए उन्हें नाव जैसा कुछ चाहिए था। ठीक उसी पल उन्हें हन्ना दिखाई देती है। हन्ना ने नदी के ऊपर डायनासोर का एक बहुत बड़ा कंकाल तैराया हुआ था और वो उसे नाव की तरह चला रही थी। उसे देखकर सीन और ट्रेवर खुशी से झूम उठते हैं। वे उस कंकाल पर सवार हो जाते हैं और पानी के तेज बहाव के साथ उनकी ये नाव आगे बढ़ने लगती है। लेकिन एक मोड़ पर आकर पानी का लेवल कम होने लगता है। तब उन्हें एहसास होता है कि आगे नदी खत्म हो गई है और पानी धीरे धीरे सूख रहा है। पानी कम होने की वजह से डायनासोर का वो जबड़ा उस संकरे रास्ते पर फिसलने लगता है और आखिर में वे एक बहुत बड़े गड्ढे के मुंह पर जाकर अटक जाते हैं। ये गड्ढा असल में एक लावा ट्यूब था। वह उनके ठीक नीचे से बहुत तेजी से खौलता हुआ लावा ऊपर आ रहा था। अब बचने का एक ही रास्ता था, इस ट्यूब में जबरदस्त प्रेशर पैदा करके ऊपर की तरफ निकलना। पर ये होगा कैसे? तभी ट्रेवर को उस ट्यूब की दीवारों पर मैग्नीशियम होने का पता चलता है। वो तुरंत हन्ना से फ्लेयर मांगता है, लेकिन 2 फ्लेयर जलाने के बाद भी मैग्नीशियम में आग नहीं पकड़ती, क्योंकि दीवारें गीली थी। हार मानकर वो तीसरा और आखिरी फ्लेयर गहराई में फेंक देता है। एक पल के लिए उन्हें लगता है कि अब सब खत्म है, लेकिन तभी नीचे मैग्नीशियम में आग लग जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से इतना तगड़ा प्रेशर बनता है कि वो उन्हें रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ धकेल देता है। अचानक उन्हें ऊपर आसमान दिखने लगता है और वे सीधे एक ज्वालामुखी के मुंह से बाहर निकलते हैं। ये ज्वालामुखी इटली का मशहूर माउंट वेसुवियस था। बाहर निकलने के बाद वे पहाड़ की ढलान पर फिसलते हुए नीचे एक घर की छत पर जा गिरते हैं। घर का मालिक उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि डायनासोर के उस जबड़े की टक्कर से उसके घर का एक हिस्सा टूट गया था। पर तभी सीन अपने बैग से एक बड़ा सा हीरा निकालकर उस आदमी को थमा देता है। दरअसल सीन अपने साथ ढेर सारे कीमती हीरे ले आया था। आखिरकार इस जादुई और खतरनाक एडवेंचर को खत्म कर वे सब अपने घर लौट आते हैं। ट्रेवर अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में जाता है और वहाँ एलन से मिलता है। ट्रेवर उसे बताता है कि वो अब अपने घर पर एक नई लैब खोलने जा रहा है और इस छुट्टियों में उसने जो कुछ भी किया है उसकी पूरी कहानी साइंटिफिक अमेरिकन जर्नल में छपेगी। यानी पूरी दुनिया को अब उसके इस महान आविष्कार के बारे में पता चल चुका था। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि ट्रेवर ने एक नया शानदार घर खरीद लिया है। सीन जो हीरे लाया था उनकी कीमत करोड़ों डॉलर थी, जिनमें से सिर्फ एक छोटा सा